इन्होंने जो साकार रूप में वो झलक दिखाई, मैं नहीं जानती कि वो मनुष्य थे कि भगवान, पर जो झलक दिखाई इतने खूबसूरत वो मुखड़ा उनका, तो मैंने उनको बोला आप यहीं खड़े रहना, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में भक्ति के अनेकों अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कोई भगवान को अपना पिता मानता है, तो कोई अपने भगवान को लल्ला, तो कोई परमेश्वर। ऐसी एक हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो वृंदावन की इन कुंज गलियों में घूमती हुई हमें दिखाई दी। इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा रानी है, पर सब हमें मीराबाई के नाम से ही यहाँ जानते हैं, या मीराबाई के नाम से ही पुकारते हैं। वृंदावन में आप कैसे आ गई? कहाँ की रहने वाली हैं? हम ऐसे कटरा में जन्म हुआ मेरा और जम्मू में पली हूँ, और मुझे यहाँ आए हुए 93 में मैंने त्याग किया घर बार, अपने रिश्ते नातों का त्याग किया। और मैं यहाँ पे मतलब 93 में आई थी, तो उसके बाद तपस्या के लिए निकल गई थी, और उसके बाद फिर 2012 में वापस लौटी। इनसे शादी करके द्वारिका में जाकर शादी किया, तो उसके बाद लौटी 2012 में, और 2012 से परमानेंट यहीं पर रह रही हूँ। क्यों त्याग दिया आपने अपना परिवार? जी, इसके पीछे तो बस प्रेम ही है, ये इनका प्रेम, और प्रेम के कारण कहते हैं ना, जैसे कोई अपने प्रीतम के लिए घर बार त्याग देता है जब प्रेम हो जाता है, तो मुझे भी अपने इन प्रीतम से जब प्रेम हुआ तो घर बार त्यागने पड़े, तो त्याग ऑटोमेटिकली हो गया इन प्रीतम के लिए। तो उसके लिए रिश्ते नाते घर भर सब ऑटोमेटिकली त्याग हो जाता है। तो प्रेम में तो इतनी शक्ति होती है कि वो अपने प्रेम के लिए घर बार तो क्या, रिश्ते नाते तो क्या, मतलब सब कुछ त्याग करने को तैयार होता। तो यही स्थिति हमारे साथ हुई। आपको इनसे कैसे प्रेम हो गया? कब हुआ था प्रेम? दरअसल मैं अपनी माँ के साथ रोज़ मंदिर जाया करती थी। मेरी माँ श्रृंगार किया करती थी, क्योंकि हमारे घर के आगे बहुत बड़ा मंदिर, तो माँ ने सेवा ली हुई थी भगवान की, जो श्रृंगार करना, पूरी भगवान के संजमन सारे मांझ के ऐसे चमका कर रखने। तो जैसे पुजारन थी मेरी माँ, तो मेरे से सबसे ज़्यादा प्रेम था। मैं छोटी थी सबसे, तो मेरे को साथ ले जाया करती थी। तो उसी वजह से मैं भी भगवान को देखती रहती थी कि ये क्या श्रृंगार करते रहते हैं, कितना सुंदर सजाते हैं। तो एक दिन मैं बहुत मतलब ध्यान से उनको देख रही थी। मेरी माँ थोड़ा बाहर गई, तो मुझे देखते देखते मैं उनसे बात करने लगी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने माँ से पूछा था कि क्या ये मुझसे बात करना चाह रहे थे, ऐसे से मुस्कुरा रहे थे, आंखें झुपका रहे थे। तो माँ ने मुझे बोल दिया कि नहीं, अभी नहीं, जब बड़ी होंगी तो तब बात करेंगे। तो इसी तरह से मैं रोज़ जाती थी, तो भगवान की मूर्ति के साथ खड़े होकर अपना मेजरमेंट कर लेती थी कि मैं बड़ी हुई कि नहीं। तो जब मैं इनके जितनी हुई, 13 साल की हुई, तो मुझे लगा कि मैं इनकी जितनी बड़ी हो गई। तो मैंने बोला आज तो मैं इनकी जितनी बड़ी हो गई हूँ, तो क्या आज तो ये बात करेंगे ना। तो माँ ने टालने के लिए बोला अभी नहीं, अब और बड़ी होंगी तब बात करेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं तो घर नहीं आऊँगी, मैं तो बात करके आऊँगी। तो माँ चली गई, लेकिन मैं पूरा दिन इनसे 1 घंटा में ओम नमः शिवाय का जप कर लेती थी। तो फिर देख लेती थी कि ये बात करेंगे कि नहीं। फिर मैंने बोला कि अब अच्छा कितनी देर में बात करोगे। इस तरह करते करते मतलब पूरा दिन निपट गया। तो माँ घर से बुलावा आए कि अरे भोजन तो कर लो। मैंने बोला नहीं, मैं तो बात करके ही आऊँगी। तो जब भगवान 100 गिना, मैंने कहा 100 गिनूंगी, निकल जाना, तो नहीं निकले। इस तरह से मैंने 3 बार 100 गिना। उसके बाद मैंने बोला अच्छा नहीं निकलते, अब देखो मैं क्या करूँगी। तो मैं बहुत ज़िद्दी रही हूँ, तो मैं सिर फोड़ने लगी, निकलना है कि नहीं निकलना। तो इन्होंने जो साकार रूप में वो झलक दिखाई, मैं नहीं जानती कि वो मनुष्य थे कि भगवान, पर जो झलक दिखाई इतने खूबसूरत वो मुखड़ा उनका, तो मैंने उनको बोला आप यहीं खड़े रहना, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। तो माँ को बुलाने गई, जब लेके आई तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने बोला अरे अभी तो यहीं थे। तो माँ बोली ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाते हैं, उसके लिए तो बड़े बड़े तपस्या करनी पड़ती है, ठंडे पानी में बैठ के तप करने पड़ते हैं। तो मैं दूसरे दिन ही अपना गड़बी ली, और हमारे घर के आगे नहर बहती थी, तो मैं उसमें ही जाके बैठना शुरू हो गई पानी में, गर्दन से रबार। तो ओम नमः शिवाय। अब माँ को पता चला रहे कहाँ चली गई सुबह 4 बजे। तो उन्होंने सबसे पूछा कहाँ गई, तो सबने बोला कि वो नहर की तरफ गई थी। जब देखा तो मैं पानी में उधर जप कर रही थी 12 बजे तक। वो बेचारी माँ देखती रही, अरे इसको क्या हो गया। तो इस तरह करते करते मैंने 3 महीने यही करती रही। फिर माँ ने सोचा ये रोज़ ही पानी में जाके बहती, किसी दिन बह जाएंगी। तो उन्होंने मुझे टालने के लिए कहा कि अरे किसने बोल दिया कि पानी में जप करने से, मैंने तो वैसे ही कहा था।
तो वो तो पहाड़ों में लोग जाते थे, जंगलों पहाड़ों में साधु संत, तब वहाँ जाके तपस्याएं करते थे, तब जाके मिलते थे भगवान। तो मैं कटरा दोबारा वापस कटरा में चली गई और वहाँ बाणगंगा में बैठकर मैं तपस्या करती थी, जहाँ पे गुलशन कुमार जी का आज लंगर है लगता है, तो वहाँ तप करने लगी। तो इसी तरह से मतलब एक साधन में मेरे मन में ये था कि भगवान कहाँ रहते हैं, सब कहते हैं वृंदावन में रहते हैं। तो अब मैं तड़पने लगी कि प्रभु किसी को तो भेज दो, मुझे पता नहीं है वृंदावन कहाँ है, मैं जाना चाहती हूँ वृंदावन। तो मिल गई थी आपको भगवान तपस्या के बाद? तो जी हाँ, मुझे जो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो तो देखो वो शक्ति आत्मा है, एक लाइट रूप है। तो मुझे यह था कि नहीं, मुझे वो रूप नहीं, मुझे तो साकार रूप वही देखना जो मैंने देखा था। तो उसके लिए भगवान ने बोला कि आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा 2012 तक। तो क्या करोगी इंतज़ार? मैंने बोला अरे जहाँ इतना किया है तो वहाँ और करूँगी। तो इसी तरह से एक जरिया बना। सबसे पहले तो ये कृपालु महाराज जी जो हैं, इनके ही पार्षद जो ब्रिज कंकर हैं वो वहाँ पर गए प्रवचन के लिए, तो ये लेके आए संगत। आप यहाँ आ गई कितने वर्ष पहले यहाँ पर आ गई? मैं 1993 में आई थी, तो वो लेके आए मनगढ़ में। तो मैं मनगढ़ में जाके, तो जबकि उन्होंने मेरे को पहली बारी मैं गई थी, हमें पता भी नहीं था कि मतलब इस विषय में इतना कुछ ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बोला मीरा गायन करेगी। तो ये कृपालु महाराज जी ने पहली बारी ये नाम दिया था कि मीरा गायन करेंगी। तब मैंने स्टेज पे गायन किया, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई। उस समय मेरे हाथ में एक तारा होती थी। तो जब बहुत वैराग में मैंने गाया तो वो कहते नहीं, इसको मीरा नहीं, इसको राधा बना दो। तो दूसरे दिन राधा बनाया गया। कौन सा भजन गाया था आपने, सुना दीजिए। उस समय हमने गाया था एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, ना मैं जानू आरती बंधन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी तोरी दरस दीवानी मेरी पागल प्रीत। शादी इनसे कब की थी, कहाँ की थी? जी इसी तरह जब मैं वृंदावन में आई तो मनगढ़ में वो लेके गए थे। फिर मैं पूछूं कि कन्हैया तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये था कि जैसे मनुष्य की तरह होते हैं साकार रूप में, तो मैंने कहा यहाँ तो नज़र नहीं आ रहे। सब ने बोला अरे वो तो वृंदावन में होते हैं। तो यहाँ वृंदावन में आई तो यहाँ आके मैं ढूंढूं, अरे और मैंने बोला, सबको पूछा अरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? किसी ने बोला बांके बिहारी में। तो अब मुझे ये था कि वो असली वाले जो चलते फिरते हैं वो यहाँ रहते हैं। तो मैंने एक मटकी ले ली, उसमें माखन भरवाया और बांसुरी ले ली कि उनको तो यही पसंद है, बांसुरी और माखन। अब मैं सबसे आगे जाके ना लाइन के आगे चली गई, बिल्कुल दरवाज़ों को पीटने लग गई, कन्हैया दरवाज़ा खोलो ना, देखो कौन आया है देखो। क्योंकि मैं भाव में थी, मुझे तो यही था कि असली वाले यहाँ वृंदावन में रहते हैं। तो सच्ची में जब दरवाजे खुल गए तो मैं एक साइड पर खड़ी हो गई, रश बहुत था, भीड़ थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी को मैसेज दे देती हूँ कि वो बाहर आ जाएंगे मिलने के लिए। तो एक पंडित जी आए, मैंने बोला पंडित जी इधर आओ। तो पंडित जी कहते क्या? मैंने बोला पंडित जी कन्हैया को जाके ना मैसेज दे देना कि राधिका ना जम्मू से मिलने आई हैं, तो वो समझ जाएंगे। तो वो बहुत सारे पंडितों को लेके आए। उन्होंने बोला अरे कोई है पंडित? तो कन्हैया नाम का कोई पंडित है? कोई कन्या बाहर खड़ी है। उन्होंने सोचा कि किसी पंडित के लिए मैंने इस तरह का मैसेज दिया है। तो वो कहते हैं अरे कन्हैया नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। तो जब वो आए कहते यहाँ कोई कन्हैया नाम तो कोई नहीं रहते। मैंने कहा सब तो कह रहे थे कि वो वृंदावन में रहते हैं और बांके बिहारी में रहते हैं, तो फिर अगर यहाँ नहीं रहते तो फिर कहाँ रहते हैं? वो कहते हैं अरे आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला अरे मेरे रिश्तेदार कहाँ, वो तो सबके ही रिश्तेदार हैं। तो वो बोलने लगे अरे किन की बात कर रही है? मैंने कहा वही जो माखन खाते हैं, देखो तो मैं इतनी बड़ी मटकी लेके आई हुई हूँ माखन की। तो वो कहते अच्छा तो किन की बात करे? भगवान की। तो मैंने बोला और क्या? तो कहते आओ आओ आपको मिलाते हैं। तो उन्होंने पर्दा पीछे किया, तो बोले ये लो मिल लो। अब मैं ऐसे झांक के देख रही, मैंने कहा अरे मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे, यहाँ तो है ही नहीं। वो कहते इतनी बड़ी मूर्ति नज़र नहीं आ रही है क्या, दिख नहीं रही है? मैंने बोला अरे मूर्ति नहीं, जो असली होते हैं जो चलते फिरते हैं। वो कहते हैं अरे पागल हो गई हैं, जहाँ जाओगे ना वहाँ मूर्तियाँ मिलेंगी, कहीं असली नहीं मिलेंगे। तो हमें इतना दुख हो गया कि मैं चीख कर रोने लगी
कि अरे मैं तो असली वाले जो चलते फिरते वो सोच के मैंने बोला हमारे कोई मंदिरों की कमी थी। हमारे तो मतलब जम्मू जो मंदिरों का शहर है, दुनिया भर के मंदिर, अगर मैंने मूर्ति कोई देखना होता तो मैं वहाँ रहती, मैं तो असली वालों को मिलने आई थी। तो वो कहने लगे अरे जहाँ जाओगे वहाँ मूर्ति मिलेंगी। अब मैं रो रही थी बहुत, तो क्या लीला हुई थी उस समय कि उनकी मालाएं खुद ब खुद गिर के टूट पड़ी। तो पंडित जी कहते हैं देखो देखो, अरे राधे राधे, देखो उन्होंने अपनी मालाएं गिरा दी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं यहीं पर हूँ, इसी मूर्ति में हूँ। तो मैंने बोला अरे मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि कन्हैया कहाँ रहते। फिर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे देखा तो वो कहते बेटा आप सच में ही कन्हैया से मिलने चाहते हो? तो मैंने बोला और क्या झूठी में मिलना चाहती हूँ, सच्ची में ही तो मिलने आई थी, तो ये कह रहे हैं यहाँ नहीं होते। वो कहते बेटा एक जगह है, वहाँ दिखाते हैं आपको, वहाँ आते हैं वो हमें निधिवन लेके गए। तो निधिवन उन्होंने दिखाया कि इन वृक्षों के बीच में वो मतलब वो यहाँ आते हैं और मतलब यहाँ पर वो आके ऐसे से रास करते हैं। पर मैंने एक थोड़ा कागज़ में लिख लिया, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया, वो लिख के कि मैं मर जाऊँ तो संगत को कोई बुरा ना बोले कि भाई हमारी बेटी कहाँ चले गई, तो मैं अपने कन्हैया के पास ही जाऊँगी अगर मैं मर गई। तो मैं दोबारा गई वहाँ और मैंने वो जो शाखाएं नीचे तक थी, घना सा वृक्ष था, उसके अंदर घुस गई और अंदर बैठी रही क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। तो अब रात के कोई 2:30 बजे का समय था। 2:30 बजे का समय मैं क्या देखती हूँ, वही लीला थी कि मैं जड़ भरत की तरह हो गई कि जब वो रात के 2:30 बजे उन्होंने दर्शन दिया है, मतलब जितने वृक्ष थे वो गोपियाँ बन के नृत्य हो रहा है। आप रुक गई थी, देखा था आपने? जी हाँ, बस वही समय वो जो उनका साकार रूप पुनः देखा तो मतलब मेरे मुख से यही निकल रहा था कि अरे कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, यही निकल ही जा रहा है। तो वो कहते अरे छोड़ के कहाँ गए हूँ, तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। मैंने बोला कहाँ, दिखाई तो देते नहीं हो और आप कहते मेरे पास। वो कहते आपके दिल में रहता हूँ। मैंने बोला दिल तो इतना छोटा सा होता है, उसमें कैसे घुस सकते हो? तो वो मैंने बोला दिखाओ मुझे तो मैंने कहा इतने से छोटे से दिल। फिर जब ये तीसरा नेत्र खोलते हैं तो दिखाते क्या मेरे अंदर तो क्या वो कण कण में मतलब चींटियों में, जानवरों, पक्षियों में वही उनका साकार रूप, मतलब सबके अंदर वही आत्मा। जब देखी तो मैं बेहोश होके मतलब बिल्कुल बेहोश होके गिर गई। तो बस उसके मतलब वही हाल हो गया मेरा कि मैं चींटियाँ भी देखती थी ना तो मैं एकदम मतलब कदम ऐसे रखती थी फांद फांद के, तो लोग सोचते थे मेरा पागल हो गई है, ये दीवार पे देखती थी वही नज़र आते। मैंने दीवारों के गले लगने लग जाना, पेड़ों के गले लगने, क्योंकि वो मुझे हर जगह वो चींटी भी नज़र आती थी तो वही नज़र आते थे, तो मैं गले लगने लग जाना। तो वो सोचते थे अरे जानवरों के भी जैसे गैया देखनी है ना, तो उनके गले लगने लग जाना। कब थामा था आपका? वही 2012 में ही जब मैंने पंडितों को कहा कि मैं शादी करने आई हूँ, तो वहाँ वो बोले कि यहाँ शादी नहीं होने देंगे, यहाँ शादी हमारे द्वारकाधीश नहीं शादी करते। तो मतलब और मेरा दिल टूट गया कि हे प्रभु, अब ये लोग तो कह रहे हैं कि शादी नहीं होने देंगे, ऊपर से मेरा पर्स भी चोरी हो गया। तो मैंने कहा अब तो शादी हो नहीं सकती, जबकि देखो आप खुद ही देखो कि इतनी दूर से चल के आई हूँ, अगर आप मेरा हाथ नहीं थामोगे तो कौन थामेगा। तब द्वारकाधीश जैसे ही ये आए हैं, इन्होंने वो लीला दिखाई, मेरे शरीर में आके प्रकट हुए हैं और आके फिर पंडितों को चैलेंज देने लगे कि यहीं बैंड बजेंगे, यहीं बारात आएगी, तुम्हारा बाप आयो धरती पर, राक्षसों यहाँ देखो कौन खड़ा हूँ। अब उनको कैसे दिखाई देगा, वो तो नारी का शरीर देख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए देखने के लिए। तो वो तो देख रहे थे ये मीरा आई हैं, कोई ये मीरा इस तरह से बोल रही हैं। मीरा नहीं बोल रही थी, इनका बाप मोहन बोल रहा था, लेकिन जिसको ये समझ नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने चैलेंज दिया यहीं बैंड बजेंगे, यहीं बारात आएगी। तो मतलब बहुत लंबी दास्तान है जिस तरह से मेरी वहाँ पे शादी हुई। पहले मीरा रूप में हुई, वो भी मतलब किसी की शादी में हुई, फिर राधा रूप में हुई, वो रथ इस्कॉन में गया। तो उनकी अलग अलग कहानी, मतलब बहुत विचित्र लीलाएं हैं। तीसरी बार जब रुक्मिणी रूप में हुई, फिर ऐसी शादी थी ना, मतलब पंडित देखते रहे, वहीं तीन रथ आ गए, 3 ही बैंड वाले आ गए, 3 शहरों की जैसे बारात आ गई। पूरा मंदिर द्वारिका जो है वो पूरा मंदिर भर गया था, बैंड बज रहे हैं, रथ आ रहे हैं, बारात इतनी बड़ी। और मैं वहाँ जाके देखा मैंने कि अरे कन्हैया ये किसके बैंड है? कन्हैया कहते ये तुम्हारे ही, सब लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे ही बैंड आए हैं तुम्हारे लिए और आपके लिए, ये मीरा के लिए बैंड आए होंगे, मीरा के लिए ये बारात आई हुई। शादी हो गई थी वहाँ पर? वहाँ से बारात निकली, हाँ जी, और रुक्मिणी मंदिर में बारात गई, तो रुक्मिणी मंदिर वालों ने वो शादी करवाई।
तो रुक्मिणी मंदिर वाले जानते हैं, आप कभी वहाँ जाओ तो रुक्मिणी मंदिर वाले पंडित जी जो है उनसे पूछिए कि किस तरह से मतलब इतनी बड़ी वो शादी थी। जो लगन है वो वहीं पर जो फेरे हैं वहीं पर हुए रुक्मिणी मंदिर में, तो प्रॉपर शादी हुई। देखो असल में क्या है, लीला तो आज के युग में भी हो रही हैं, उसके लिए देखने के लिए अब अज्ञानता जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो उनको तो लगेगा ये कौन सी कन्या आई है या ऐसा इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको जलन हो जाएगी। जो भक्त हैं वो खुश होते हैं, जो दुष्ट हैं तो उनको तो उस युग में भी क्रोध आता था कि ये कौन भगवान आए थे, तो कंस कहता था कि ये दुष्ट ही, उनको तो राक्षसी नज़र आते थे कृष्ण जी भी। तो इसी तरह से आज के युग में भी ऐसी ऐसी लीला चल रही है भक्तों के साथ कि जो भक्त हैं वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ आते हैं और मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये बताइए इनका क्या शेड्यूल है, सुबह से लेकर क्या करती हैं, क्या भोजन भी करती हैं? हाँ जी, दरअसल मैं सुबह इनको सारा तैयार व्यार करके और फिर पूजा पाठ करके मैं निकल जाती हूँ भागवतों के लिए। भागवतों में जाती हूँ, पूरा दिन भागवतें सुनती हूँ। बताइए खाने पीने में क्या खाते हैं, मतलब इन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इनको प्रेम से खिलाते हैं। देखो ये तो भाव के भूखे हैं, ये 56 प्रकार का भोग जो है वो नहीं देखते, ये देखते हैं प्रेम से, भाव से। जो विदुर का भी इन्होंने छिलके खाए, तो सुदामा के इन्होंने सत्तू खाए, है ना। तो ये भाव का हमारा रूखा सूखा जो हम खिलाते हैं, जो हम खुद खाते हैं, तो वो कई बार हम भूखे भी हमें रहना पड़ता है। अब ये बताइए आपका खर्चा कैसे चलता है? तो अब खर्चा जो है घर से मंगाना पड़ता है हमें, घर से मंगा के तो उससे ही है, तो जो थोड़ा बहुत आता है तो उससे हम खर्चा चलाते हैं। पहले तो क्योंकि हम देखो साइडवेज हम अपना कार्य भी करते थे, हम साइडवेज जो है साइड में हमेशा काम करते थे 2012 तक। तो 2012 में हमने सारा कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ पे रह रहे हैं परमानेंट। अब हम कोई काम तो करते नहीं, बस भागवतें सुननी और यही भजन कीर्तन सुनना, यही हमारा वो कार्य हो गया। ये बताइए आप श्रृंगार कैसे करती हैं, कितना टाइम लगता है, कौन करता है आपको श्रृंगार? जी मैं खुद ही श्रृंगार करती हूँ। मैंने एक्चुअली फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मैंने किया हुआ था, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का किया हुआ था, और दूसरा क्या है, मैं ब्यूटिशियन का भी मैंने किया हुआ था। तो उसकी वजह से मेरा बुटीक था बहुत बड़ा, उससे पहले मतलब 91 में मैंने बुटीक खोला था अपना जम्मू में, और 92 में मैंने 92 में मैं मतलब बॉम्बे में मैंने हीरोइन के डिज़ाइन भी किए, मतलब करती रही हूँ। तो 93 में मेरा त्याग हो गया। इसलिए श्रृंगार आप इतना सुंदर कर लें? जी, श्रृंगार मैं खुद ही करती हूँ और डिज़ाइनिंग भी मैं अपनी खुद ही करती हूँ। तो मेरे को बहुत कम समय लगता है, मतलब आधा घंटा अभी नहीं लगता, जो मतलब तैयार क्या होना है मैं तो ऐसे करके भी लगा दूँ तो वो अपने आप ही श्रृंगार भी यही करवा देते हैं, यही सब कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। जब से ये घट में प्रकट हुए हैं तो अब मैं नहीं रही। ये कहते हैं लागी हरी से लगन मैं हरी हो गई, खोटी मेरी जिंदगी खरी हो गई। जब से मतलब मैंने इनका कहते हैं ना, जब से मुझे अपना पता मिला है तो मतलब इसका पता मिला है ना, तो मैं अपना पता भूल गई हूँ। तो ये हाल हो चुका है। राधे 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 राधे। देखिए जब भगवान श्री कृष्ण की किसी को नज़र लग जाए तो वो सब कुछ छोड़कर ब्रज भूमि में आ जाता है। इसी तरीके की जम्बू से छोड़कर कृष्ण से शादी रचा ली द्वारका में, और सिर्फ वृंदावन में आकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। ऐसे ही तो भक्त हैं जो कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण पर पूरी तरीके से उन पर कृपा बरसाए रहते हैं। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण।